क्लोज खड़े रहते हैं। वही हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं सिद्धांत जायसवाल, आपका अपना चाहिता इंटरनेशनल मेंस फिजिक एथलीट, और आप सभी का स्वागत है। करने वाले वो अतुल भाई बताएंगे। तो अतुल भाई बताइए। सर, स्टेज पे परफॉर्म करने से पहले एथलीट को किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए? सबसे पहले मतलब स्टेज पे परफॉर्म करना और रणभूमि में जाना, मतलब एक तरीके से फाइट करने के लिए जाना। योद्धा जैसे रणभूमि में जाता है वैसे एथलीट स्टेज पे जाता है, तो दोनों के लिए वो एक रणभूमि है। तो जब आप रणभूमि में जा रहे हो तो सबसे पहले आप मेंटली आप जितना स्ट्रांग रहोगे तो आप पॉजिटिव चीज़ें जो होता है आप सोचो अपने दिमाग में। आपके हाथ में जो चीज़ है वो चीज़ सोचो। जैसे कि जब आप स्टेज पे जाने वाले हो तो फिर आप अपने प्रेजेंटेशन के बारे में सोचोगे कि आपका पोजिंग कैसा होना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो वो चीज़ आप विजुलाइज करो ताकि आप स्टेज पे जाके आप स्माइल के साथ अच्छे एकदम जो होता है आप अपना प्रेजेंटेशन दो, ताकि आपको भी लोग देख के मतलब जजेस को लगे कि हाँ भाई ये आया है, सच में इसको ये गेम पसंद है, इसके लिए वो आया है। मतलब ऐसा ना लगे कि यार आप मजबूरी में आ गए, बस आपको खेलना है, कुछ करना है और आपका इंटरेस्ट ही नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले ये कि आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो। और उसके पहले अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, स्टेज पे चढ़ने के पहले बैक स्टेज में मैंने देखा है, जब भी मैं कंपटीशन के लिए जाता हूँ और मैं ऑनलाइन प्रेप कोचिंग भी करता हूँ, तो जब भी मेरे एथलीट कॉम्पीट करते हैं तो मैं बैक स्टेज जाता हूँ, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे एथलीट आते हैं खेलने के लिए, उनकी बॉडी बहुत अच्छी रहती है, सब कुछ काफ़ी अच्छा रहता है, बट वो पूरे के पूरे प्रिपेयर ही नहीं रहते। प्रिपेयर का मतलब कि उनको पंपिंग के लिए टेरामेड चाहिए तो वो दूसरे से मांगते हैं, उनको टैन क्रीम चाहिए वो दूसरे से मांगते हैं, उनको बोर्ड शॉर्ट चाहिए, उनको शॉर्ट्स चाहिए, उनके ट्रंक चाहिए, वो उनके पास नहीं होते। तो भाई अगर आप योद्धा हो, आप रणभूमि में जा रहे हो, कुरुक्षेत्र में उतर रहे हो, तो आपके पास जो होता है लड़ने के लिए शस्त्र ही नहीं है, तो फिर आपका जाना बेकार है। मतलब आप पहले से ही प्रिपेयर हो गए हो कि आपको हारना है। तो जब भी आप जाओ अपने पूरी तैयारी के साथ जाओ, हर एक चीज़ आप जो होता है अपना प्रिपेयर करके जाओ, ताकि आपको दूसरे से मांगना ना पड़े। अभी पता चला कि अगर आपको दूसरा बंदा नहीं दिया टैन क्रीम, आपको टेराबैंड पंप करने के लिए नहीं दिया, उसने अपना शॉर्ट्स नहीं दिया, तब तो आपका पूरा मेहनत खराब। तो आप पूरा का पूरा एक एक चीज़ मतलब एक हफ्ते पहले लिख लो कि आपको कंपटीशन में जाना है तो आपको ये चीज़ लगेगा, आपको खाने के लिए राइस लगेंगे, स्वीट पोटैटो लगेंगे, फेस वॉश लगेगा, आपको हेयर क्रीम लगेगा। हर एक छोटा छोटा चीज़ भी जो आपका परफॉर्मेंस इन्हांस करे ना, वो बहुत ही ज़रूरी है। तो उन सब छोटे छोटे चीज़ पे जब आप फोकस करोगे तो आपको वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और अपना बेस्ट दे पाओगे। तो यही मेरा सजेशन है जब भी आप कॉम्पीट करने जाओ। तो बैक स्टेज छोटे वर्कआउट करते हैं, उसके बेनिफिट क्या होता है? मतलब बैक स्टेज लोग वो करते हैं, अपना मसल पंप करते हैं। मतलब जब आपके पास पहले से ही बॉडी बनी बनाई है, सब कुछ है, आप खा पी के आप अपना मेंटली जो होता है एकदम प्रिपेयर है, तो हल्का फुल्का आप वार्म अप करते हैं तो आपका मसल पंप हो जाता है, थोड़ा मसल टाइट हो जाता है। तो जब आप स्टेज पे जाते हो तो अच्छा दिखता है। बाकी उससे कुछ ये नहीं होता कि आपका मसल बिल्डिंग हो गया, ये हो गया। अगर आपकी बॉडी नहीं है, आप मोटे हो, तो बैक स्टेज जाके कितना भी आप डंबल उठा लो, कसरत कर लो, कुछ नहीं होने वाला। जब आप पूरे साल मेहनत किए रहोगे तभी आपकी बैक स्टेज पे पंपिंग करने का भी बेनिफिट मिलेगा। प्रिपरेशन के वक्त कार्ब लोडिंग और वाटर इंटेक के बारे में कुछ बताएं। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अभी कोई बंदा है तो सबसे पहले जैसे अगर आप कार्ब्स की बात कर रहे हो, सोडियम की बात कर रहे हो, वाटर की बात कर रहे हो, तो हर पर्सन के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं प्रेप कराता हूँ लोगों का, तो सडनली कुछ लोग बोलने लगते हैं कि सर मेरा एक हफ्ते बाकी है, मैं कार्ब्स छोड़ दूँ क्या, मैं नमक छोड़ दूँ, मैं पानी छोड़ दूँ। तो अगर आपकी बॉडी में फैट है, आपने पूरे साल आपने अच्छे से मेहनत नहीं किया है, आपने अपने कंडीशनिंग के ऊपर मेहनत नहीं किया है, तो आप कितना भी जो होता है कार्ब्स छोड़ो, पानी छोड़ो, सोडियम लोड करो या कुछ भी करो, सब कुछ आपका ख़राब होगा। तो सारा का सारा कैलकुलेशन सब कुछ जो होता है वो डिपेंड होता है कि आपने पूरे 3 महीने 4 महीने जो आपने कट डाउन किया है उसमें किस तरीके से आपने मेहनत किया है, उसके बेस पे फिर कोई बंदा होता है, किसी को जो होता है, अगर आप कार्ब्स की बात करो, किसी को राइस बहुत अच्छा होता है, वो सूट करता है, किसी का इतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हाई होता है कि उसको पिज्ज़ा बर्गर तक खिला दो तो भी वो फुल नहीं हो पाता है। तो आपको पहचानना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है कि आपका जो बंदा है या आप खुद जो होता है, जो चीज़ खा रहे हो वो चीज़ कैसे आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। जब आप समझ जाओगे
जाओगे तो आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप दूसरे का कॉपी करके करने जाओगे तो क्या पता उस चीज़ को, वो बंदे को वो चीज़, वो फूड रिस्पॉन्स कर रहा है बट आपको ना करे। तो आपको समझना पड़ेगा अपनी बॉडी को। नेक्स्ट, एक्चुअली बहुत बार गलती करते हैं, कुछ कोचेस के बारे में नॉलेज। सिंपल सा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आप रणभूमि में जा रहे हो तो आप अपना सारा तैयारी करो। तो आपका तैयारी सबसे पहले ये भी होता है आपका प्रेजेंटेशन। अगर आपका प्रेजेंटेशन सही नहीं है, मतलब आप जिस भी कैटेगरी में आप खेल रहे हो उसके बारे में आपको मालूम ही नहीं है कि आपको क्या करना है। आप मेंस फिजिक में जाके आप बॉडी बिल्डिंग के पोजेस कर रहे हो, बॉडी बिल्डिंग में आके अगर आपको जजेस बोल रहा है फ्रंट डबल बाइसेप, आप बैक डबल बाइसेप दिखा रहे हो, तो जजेस भी इरिटेट हो जाते हैं और आपका फिजिक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी आप अपना बेस्ट टू बेस्ट नहीं दे पाते हो और आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो अपने बॉडी के पीछे, तो आप अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर भी वर्क करो और अपना बेस्ट टू बेस्ट जो होता है डिस्प्ले करो। मतलब सिंपल सा चीज़ है कि आपके पास अगर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है बट आपको सेल करने ही नहीं आएगा, आपको बताने ही नहीं आएगा कि आपके पास क्या है, तो कोई आपसे परचेस क्यों करेगा। तो उसी तरीके से एथलीट होते हैं, वो अपने बॉडी को सेल करते हैं स्टेज पे जाके। तो आपको सेल करना आना चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन आपका आना चाहिए। जैसे मेंस फिजिक में है, लोग पोजेस मारते हैं, फिर बहुत ज़्यादा घूमते हैं, शेक करते हैं, जलेबी बनाते हैं, बैग दिखाते तो रिट्रैक्ट करते रहते हैं, बहुत सारी, मतलब ये गलतियाँ मैं भी करता था। जब मैं खुद कई बार कई शो में जब मैं जजिंग पे गया तो मैं देखता था, तो फिर मेरा एक्सपेक्टेशन ये रहता था, अरे भाई हिलो मत भाई, मतलब आप पोज होल्ड करके रखो ताकि मैं दूसरे से कंपेयर कर पाऊँ। तो फिर मैं बोला कि यार जब मैं स्टेज पे जाता था मैं भी तो यही करता था। तो फिर मतलब मुझे समझ में आया कि आप अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर इतना वर्क करो कि एक बार आप गए, पोज आपने बनाया, होल्ड, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, स्माइल एंड होल्ड, चाहे वो फ्रंट दिखा रहे हो चाहे बैक दिखा रहे हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं फिटनेस इंडस्ट्री में करियर कैसे बनाएं। किसी भी इंडस्ट्री में आपको करियर बनाना है, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको वो काम पसंद है तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लोगे। और मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो अभी लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है कि भाई मैं ये खा रहा हूँ इससे क्या होगा, मैं रनिंग कर रहा हूँ इससे क्या होगा, मैं वजन उठा रहा हूँ उससे क्या होगा। तो जब आपको क्लियर होगा कि आप ये चीज़ कर रहे हो उसके पीछे साइंटिफिकली रीज़न क्या है, तो फिर आप वो चीज़ आराम से कर पाओगे। तो सबसे पहले आप अपने आप को एजुकेट करो, आप कोई अच्छी एकेडमी ज्वाइन करो जहाँ पे आपको हर एक चीज़ का रीज़न पता हो। जैसे अभी आप यहाँ पे हो, यहाँ से आपको दूसरे जगह पे जाना है, तो वो जगह का रास्ता आपको नहीं मालूम है, तो फिर आप कैसे जाओगे? आपको गूगल मैप का सहारा लेना पड़ेगा। तो गूगल मैप के पीछे बहुत टाइम तक जो होता है, जब वर्क हुआ तब वो ऐप आपके पास आके अवेलेबल है और वहाँ पे सारे रास्ते डाले रहते हैं। तो उसी तरीके से जो पढ़ाए जाते हैं, जो एकेडमी में आपको पढ़ाया जाता है, बहुत सारा रिसर्च होता है, बहुत सारे लोग उसके पीछे वर्क किए होते हैं, तो वो चीज़ आपको ला के दिया जाता है, फिर उसमें आपको पढ़ाया जाता है, तो फिर आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाता है। तो जब आप अपने आप को एजुकेट कर लोगे, जब आपके पास एजुकेशन होगा, तो फिर आपकी बॉडी रहे या ना रहे, पैसे रहे या ना रहे, बट एजुकेशन ऐसा चीज़ है कि आपका एक्सीडेंट भी हो जाएगा, आप लंगड़े भी हो जाओगे, लूले भी हो जाओगे, फिर भी आप एक जगह पे बैठ के दूसरों को पढ़ा सकते हो और अर्न कर सकते हो, खुद का भी पेट पाल सकते हो और अपने घर वालों को भी पाल सकते हो। तो सबसे पहले आप कुछ भी कर रहे हो, एजुकेट योरसेल्फ। जिस भी इंडस्ट्री में आपको जाना है उसके बारे में आप पढ़ो। जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रांग बनोगे, उतना ही ज़्यादा आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। जो भी इंसान मेहनत करता है उसके मेहनत को आप अप्रिशिएट करिए। तो इनके मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए जैसा आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करिए। थैंक यू सो मच।